नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जीएसटीआर 3B। क्या आप भी अपना जीएसटीआर 3B बिना डेटा कलेक्ट किए या बिना प्रॉपर टेबल की जानकारी लिए फाइल कर देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपको डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटीआर को टेबल वाइज डिटेल में समझेंगे। एक एक टेबल में समझेंगे कि हमें कौन सा डेटा डालना है, हमको टैक्स का कैसे पेमेंट करना है, आईटीसी कितना क्लेम करना है। तो इन सभी चीजों को एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जीएसटीआर 3B 3 पार्ट में है। पहला, एक में आउटवर्ड का डिटेल आएगा, कंप्लीट आउटवर्ड का डिटेल आएगा। दूसरा जो पार्ट रहेगा वो आईटीसी का डिटेल आएगा और तीसरा रहेगा वो पेमेंट का डिटेल आएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आउटवर्ड का डिटेल कहां से आएगा? आउटवर्ड का डिटेल हमको 3B में डालना है? जी नहीं, आउटवर्ड का डिटेल जो भी जीएसटीआर1 आपने फाइल किया है वहां से ऑटो पॉपुलेट होगा। अब जीएसटीआर1 कैसे फाइल करना है इसका हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां से जाके जरूर देखें। दूसरी चीज, हमें आईटीसी कैसे क्लेम करना है, इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बना रखा हूं कि जीएसटीआर 2A और 2B को समझे और 2B के बेस पे आईटीसी कैसे क्लेम करें। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। और तीसरा, पेमेंट। पेमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें आईटीसी का ऑफसेट कैसे करना है। मींस आईजीएसटी को हमें कैसे यूज करना है, सीजीएसटी को कैसे यूज करना है, एसजीएसटी को कैसे यूज करना है। तो इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बना रखा हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आपको जाके देख लेना है। जब वो तीनों वीडियो आप देख के आएंगे, उसके बाद से जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको डिटेल समझ में आएगा कि एक एक टेबल में जो भी फिगर दिखाया जा रहा है वो कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है। वैसे इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत डिटेल करूंगा इन चीजों का कि वो फिगर कहां से आ रहा है, लेकिन उन तीनों वीडियो को अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से जो जीएसटीआर 3B में आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ एक एक टेबल को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। आप वहां से देख के अगर आएंगे कि कौन सा डेटा कहां से आ रहा है, तो ये जीएसटीआर 3B आपके लिए एक तरह से दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक टेबल को। जीएसटीआर 3B में जो पहला टेबल है वो बेसिक डिटेल का है, जो ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। जो दूसरा टेबल है वो है 3.1। अब 3.1 में क्या आ रहा है? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड। मीन्स ये जो पॉइंट नंबर ए है, इसमें जो भी आप जीएसटीआर1 में B2B और B2C में टैक्सेबल सप्लाई डाले हैं वो यहां ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। इसके अलावा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, जीरो रेटेड मीन्स एक्सपोर्ट सप्लाई, वो भी जो आप जीएसटीआर1 में डाले हैं वहां से ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। अदर आउटवर्ड सप्लाई मीन्स नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई, मीन्स जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ये भी ऑटो पॉपुलेट होकर आना है, जो भी आप जीएसटीआर1 में फाइल किए हैं। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इसमें अब आपको ध्यान रखना है कि यहां क्या है कि ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, ये क्या है? इनवर्ड सप्लाई, लाइक फ्रेट हो गया, लॉयर की सर्विस हो गई, इन सब पे क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि जो इसमें रेसिपिएंट होगा वो इस पे टैक्स देगा। इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बना रखा हूं आरसीएम का, आप वहां से जाके समझ सकते हैं कि आरसीएम का कंसेप्ट क्या है। अगर आप आरसीएम का कंसेप्ट समझे रहेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएगी कि जो भी सप्लाई ऐसा है जिसपे गवर्नमेंट कह रही है कि रेसिपिएंट को टैक्स देना है, उस सप्लाई को आप यहां दिखाएंगे। मीन्स अगर कोई फ्रेट की सर्विस आप ले रहे हैं तो उसका फिगर आप यहां दिखाएंगे और इसमें जो भी टैक्स का कैलकुलेशन रहेगा करके आप सरकार को जमा करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, रिवर्स चार्ज का टैक्स हमेशा कैश में जमा होगा। मीन्स ये आईटीसी से सेटअप नहीं होगा, ये अपने दिमाग में क्लियर रखना है। इसके अलावा नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, ये नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई क्या है? मीन्स जिसके ऊपर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं अभी तक, लाइक डीजल, पेट्रोल,
इन सब चीजों पे अभी तक जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वो फिगर यहां जाएगा। अब ध्यान रखना है कि कोई भी गलत फिगर गलत जगह नहीं दिखाना है। मींस डोमेस्टिक टैक्सेबल सेल को जनरली 3.1 में हम दिखाएंगे, एक्सपोर्ट और जीरो रेटेड सप्लाई जो है हम लोग कॉलम नंबर बी में दिखाएंगे, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई को सही हेड में दिखाना है। अगर आप गलत हेड में दिखाएंगे तो उस केस में संभावना है कि आपको नोटिस आ सकती है। नेक्स्ट जो टेबल है हमारा 3.1.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये बहुत लोगों को टेबल समझ में नहीं आता है, ध्यान रखना है। इसमें दो चीजें डिटेल की गई हैं, एक टैक्सेबल सप्लाई ऑन व्हिच ई कॉमर्स ऑपरेटर पेज टैक्स। एक और चीज ध्यान रखना है, ये जो टेबल का ये पॉइंट जो है ये केवल और केवल ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है, जो ऐसा सप्लाई ले रहा है जिसपे उसकी लायबिलिटी है टैक्स पे करने की, वो यहां दिखाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो फिगर यहां दिखा दिया जाएगा वो अभी हम लोग 3.1 के ए में देख रहे थे, यहां नहीं दिखाना है। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई ऐसा सर्विस यूज कर रहा है जिसमें उसको टैक्स पे करना है तो वो केवल और केवल यहां दिखाएगा। और जो दूसरा नंबर पॉइंट है वो क्या है कि अगर मैं सप्लायर हूं और ई कॉमर्स के थ्रू अपनी सप्लाई कर रहा हूं तो जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है उस चीज को मैं यहां दिखाऊंगा। ध्यान रखना है, उस चीज को मैं यहां दिखाऊंगा। इसमें हमारे टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन ये एक डिस्क्लोजर पर्पज है जिसको मैं यहां डिस्क्लोज करूंगा। ये ध्यान रखना है आपको। 3.1.1 को ध्यान से समझना है। मीन्स पहला किसके लिए है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, और दूसरा किसके लिए है, जो वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाई कर रहा है। 3.2 क्या कह रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई में टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और यूआईएन होल्डर। ये क्या है, ये सेगमेंट जस्ट एक डिस्क्लोजर सेगमेंट है कि अगर आप किसी प्रकार का इंटर स्टेट सप्लाई आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कंपोजिशन टैक्स पेयर को या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिसके पास होल्ड है, इस तरह के किसी भी व्यक्ति को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो उसको आप यहां डिस्क्लोज करिए। इसमें आपको टैक्स नहीं देना है, टैक्स तो ऑलरेडी आप 3.1 में दे चुके हैं, जो भी डिटेल देना था। ये जस्ट एक डिस्क्लोजर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टेबल नंबर 4। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने शुरू में ही कहा था कि तीन ही टेबल है, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई और टैक्स पेमेंट। तो हमने आउटवर्ड सप्लाई डिस्कस कर लिया 3.1, 3.1.1, 3.2, हमने तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं 4.4 में ए में चलते हैं। जो टेबल नंबर 4A है उसमें क्या है कि हम आईटीसी कहां से क्लेम करेंगे। तो पहला, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो कस्टम ड्यूटी के बाद जो आप आईजीएसटी पे करते हैं उसको यहां क्लेम करना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हैं उसको यहां क्लेम करना है, जो भी आईजीएसटी पे कर रहे हैं। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, जिसपे आप ऊपर टैक्स पे किए हैं उसका आईटीसी आप यहां ले सकते हैं। ध्यान रखना है, जो आपने 3.1 में रो नंबर डी में जो आपने टैक्स रिवर्स चार्ज में पे किया है उसका आप आईटीसी यहां ले सकते हैं। जो भी इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से जो भी आपके हिस्से का आईटीसी आया है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक ऐसा ऑफिस है जहां आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, केवल इनवर्ड सप्लाई है। लाइक बैंक का रीजनल ऑफिस, हेड ऑफिस, वहां आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, वहां इनकम कुछ नहीं हो रहा। तो जो भी वहां यूज किया जाता है, एसेट यूज किया जाता है या सर्विस यूज किया जाता है, उस पे जो भी आईटीसी है वो ब्रांचों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उस केस में वो आईटीसी आप यहां क्लेम करेंगे। ऑल अदर आईटीसी मींस ऊपर स्पेसिफाइड चारों कंडीशन के अलावा जो भी आईटीसी आपके पास बच रहा है, मींस परचेज पे, सर्विस पे, जो भी आईटीसी है जिसको पर्टिकुलरली स्पेसिफाई नहीं किया गया है, वो सब आईटीसी आप यहां क्लेम करेंगे। ध्यान रखना है, जो भी अगर आपको लगता है कि नहीं कोई आईटीसी ऐसा है जिसको हमें रिवर्स कर देना है, उसको भी सबसे पहले यहां क्लेम करना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ना है। अगर आप छोड़ देंगे तो आपका डेटा मिसमैच हो जाएगा। आप पहले क्लेम करिए, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे रिवर्स करना है। जो बी है
4B जो है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, आईटीसी रिवर्स्ड। अब आईटीसी रिवर्स्ड के लिए क्या है, कुछ रूल है, जीएसटी में कुछ रूल है, रूल 38, 42, 43 और एक सेक्शन है स्पेसिफिकली 17(5) जिसे हम लोग ब्लॉक क्रेडिट का सेक्शन भी कहते हैं। तो अगर इन रूल के अंडर में अगर आप कोई भी रिवर्सल कर रहे हैं, लाइक अगर मान लीजिए आप मिक्स्ड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इस तरह का कुछ कर रहे हैं, तो सरकार का नियम है कि अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल नहीं है तो आप इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर क्लेम करना है 4A में, और फिर आके यहाँ B में आपको रिवर्स कर देना है। इसके अलावा अगर जो ब्लॉक क्रेडिट है उसको भी ऊपर आपको क्लेम करना है। जैसे आपको 13 सीटर से कम के कार्स पे, बाइक पे, स्कूटी पे आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं, तो उन आईटीसी को पहले क्लेम करके यहाँ रिवर्स कर देना है। इसके अलावा एक और चीज है, अदर्स दिखा रहा है कि अदर्स में हमको रिवर्स करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक चीज जानते हैं, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में ये स्पेसिफाई किया गया है कि अगर आप अपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में आपने जो भी आईटीसी उस पर्टिकुलर गुड्स पे लिया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो उस केस में एक और ऑप्शन है, जिस दिन आप पेमेंट कर देंगे उस दिन आप रिक्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे आईटीसी को आप यहां रिवर्स करेंगे। यहां रिवर्स करने का नतीजा क्या होता है कि डिपार्टमेंट उतने दिन तक आपका आईटीसी होल्ड करके रखती है, क्योंकि क्या कंडीशन है, अगर आप पेमेंट कर देंगे तो आप क्लेम कर लेंगे, मींस इसको डिपार्टमेंट यूज नहीं करती है। हम ए में से बी को माइनस करेंगे तो जो सी आएगा वो क्या है, नेट अवेलेबल आईटीसी है, मींस जिसको हम लोग क्लेम करेंगे। इसके अलावा डी जो है ये डिस्क्लोजर पोर्शन है, और D2 जो है वो भी डिस्क्लोजर पोर्शन है, जो हम अभी बता रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी और रिक्लेम करेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड आईटीसी को रिक्लेम करने में यहाँ आपको डिस्क्लोजर दे देना है, जो अभी ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट टेबल है वो है टेबल नंबर 5। ये भी एक डिस्क्लोजर सेगमेंट है कि अगर आप कोई भी इनवर्ड सप्लाई जो है वो एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी ले रहे हैं तो उसको आपको यहां डिस्क्लोज कर देना है। अगर कोई कंपोजिशन डीलर से आप इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं तो उसको आपको यहां डिस्क्लोज कर देना है। जैसे देखिए, फ्रॉम अ सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्टेड इन नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, इसको आपको यहां डिस्क्लोज कर देना है। ये एक जस्ट डिस्क्लोजर टेबल है। नेक्स्ट टेबल जो है वो हमारा इंटरेस्ट और लेट फी का है। ध्यान रखना है, अगर आप अपने टैक्स का लायबिलिटी देर से पे ऑफ करते हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट के द्वारा इंटरेस्ट लगाया जाता है, और अगर अपना रिटर्न आप समय से नहीं फाइल करते हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट के द्वारा लेट फीस लगाया जाएगा आपके ऊपर। और ये दोनों ही चीज केवल और केवल कैश लेजर से पेमेंट होगा, मींस ये आईटीसी से सेटअप नहीं होना है। इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनाल्टी ये तीनों के तीनों कैश लेजर से ही सेटअप होंगे, मींस आपको कैश जमा करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि आप डिले ना करें। अगर आप डिले ना करेंगे तो ना तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ना ही लेट फीस। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे हम लोग आ गए हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स। ध्यान रखना है, पेमेंट ऑफ टैक्स का 2 वे है, एक थ्रू क्रेडिट लेजर और दूसरा थ्रू कैश लेजर। अब ध्यान रखना है, कैश लेजर में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मींस अगर आपके आईजीएसटी के कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो उससे आप सीजीएसटी, एसजीएसटी सेटअप कर सकते हैं। इवन सीजीएसटी के कैश लेजर में पैसा पड़ा है तो उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं एसजीएसटी पोर्शन में। लेकिन आईटीसी के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आपके पास आईजीएसटी का आईटीसी है तो सबसे पहले आप आईजीएसटी से आईजीएसटी के टैक्स को सेटअप करेंगे, उसके बाद से आप सीजीएसटी और एसजीएसटी को किसी भी रेशियो में सेटअप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आईजीएसटी का जब तक कंप्लीट आईटीसी यूज नहीं हो जाएगा, जब तक यूटिलाइज नहीं हो जाएगा आईजीएसटी का आईटीसी, तब तक आप कोई और दूसरा आईटीसी पेमेंट के लिए यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, सीजीएसटी और एसजीएसटी इन दोनों में दुश्मनी है, मींस कभी भी सीजीएसटी के आईटीसी से एसजीएसटी का सेटअप नहीं होगा लायबिलिटी का, और एसजीएसटी के आईटीसी से सीजीएसटी आउटवर्ड लायबिलिटी का सेटअप नहीं होगा। ये ध्यान रखना है।
मीन्स जीएसटी में अगर आईटीसी है तो वो दोनों लायबिलिटी सेटअप हो सकता है, लेकिन वो दोनों आपस में सेटअप नहीं होंगे। इन सभी रूल को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो भी हमारा आउटवर्ड लायबिलिटी बनेगा उसको इस टेबल में पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद से प्रीव्यू करके ई वेरिफिकेशन कर लेंगे। हम जो भी हमारा नंबर या ईमेल आईडी हमारे पोर्टल पे है उसके थ्रू हम ई वेरिफिकेशन कर लेंगे, हमारा जीएसटीआर 3B फाइल हो जाएगा। अगर इस वीडियो में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज हम लोग ने जीएसटीआर 3B का डिटेल एक एक सेगमेंट एक एक टेबल डिस्कस किया। थैंक यू।